नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज दिए हैं, क्या होल्ड करके रखा हुआ है और क्या वो आपको बताना चाहते हैं, वो मैं लेकर आ गई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग में मेडिटेशन के समय जो है मैं लेती हूँ ये डिवाइन के मैसेजेस। कलेक्टिव होते हैं, इनफैक्ट मेरे लिए भी होते हैं। और जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम ऐसे वीडियो मतलब बनाओ, या फिर जैसे भी मैं रीडिंग करती हूँ तो कुछ लोगों को ऐसे अच्छा लगता है और कुछ लोगों को जो है लाइव आने पर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दोनों तरह से ही करना स्टार्ट कर दिया है। और चलिए, कभी समय नहीं होता तो नहीं कर पाती हूँ। और जैसा भी है रीडिंग तो आपको मिल ही रही है, चाहे लाइव आकर दूं, चाहे आपको रीडिंग यहाँ पर बनाकर मैं अपलोड करूँ। सो चलिए, पॉजिटिव माइंड में जो है क्या होता है, जब भी आप पॉजिटिव माइंड रख कर आप कोई भी चीज़ देखते हो या सुनते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो डिवाइन के जो मैसेज निकल कर आए हैं, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा और कुछ लोगों के साथ मे बी ना भी करे। ठीक है, और जिनके साथ करेगा उनको पता है, वो अपना जो मैसेज ले लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। सिचुएशन ये आपकी हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये मैं यहाँ पर आपके किसी पर्सन के लिए रीडिंग अभी नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ आपके मैसेज दे रही हूँ आपको। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या तो वो ठीक नहीं है, किसी तरह से बीमार, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और उसके चलते हुए बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड आपने अभी पास्ट में जो है अ, उस समय को आपने निकाला है। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड आपने देखा है लाइफ में। और अभी भी डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको नीड है ऐसे कार्मिक लोगों से अपने आप को बचाकर रखना। सो शायद आपकी सोच में और आपकी एक आदत बन जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं पास्ट में, जिसके चलते हुए आपने अब हर किसी से अपने आप को बचाना शुरू कर दिया है, सेव करना शुरू कर दिया है। मतलब अवॉइड करते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, अवॉइड करते हैं आप लोगों के साथ जुड़ने में, अवॉइड करते हैं आप मेल जोल रखने में, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसके चलते हुए आप अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। सो आप रेडी रहते हो कि अब जो जैसा करेगा उसके साथ मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही उसको जवाब मिलेगा मेरी तरफ से। तो डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, लोगों के बीच में ज़्यादा उलझना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना है। और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, जो ऑलवेज डाउन फील कराते हैं या आपको चीटिंग देते हैं, जिन कार्मिक लोगों की वजह से आप इतना कुछ झेल चुके हैं, उनसे थोड़ी जो है दूरी बनाकर रखें। तो स्पेशल ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब किसी तरह से अपना बचाव रखना है, आपको गार्ड करना है अपने आप को। ये देखो, मैं यहाँ पर क्या, मुझे एक और मैसेज निकल कर आ रहा है जो मैं मतलब फील कर पा रही हूँ कि आपको शायद यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस इस मैसेज के थ्रू आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें, और इन चीज़ों की आपको सेफ्टी के लिए खुद से स्टैंड लेना होगा, गार्ड करना होगा, आपको फाइट करनी होगी अपने अधिकार के लिए, अपने जो आपको दिया है उसके लिए लड़ना होगा। समझ रहे हो? तो कुछ लोग बहुत होते हैं कि नहीं करते हैं, जानकर भी चीज़ों को
छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने ही हैं, आपके बहुत करीबी हो सकते हैं। आपके पीठ पीछे ये बहुत सारी ऐसी प्लानिंग बनाते हैं और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। और देखो, ये आपका हक मारना चाहते हैं किसी तरह से ना, आपकी प्रॉपर्टी। मुझे आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ऐसा क्यों आज फील हो रहा है। किसके साथ जाएगा मुझे ये भी नहीं पता, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मनी, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो लोग कब्जा करना चाहते हैं। सो आपको अवेयर रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपको अभी तक जितने भी मैसेज मैंने दिए हैं आपको पता चल गया होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कि हाँ, वो पर्सन ऐसी ख्यालात रख रहा है या फिर ऐसी सोच है उसकी, या ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली में से हो। आपकी समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ सेम पेज पर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, उनको अपनी अपनी जरूरत से मतलब होता है। कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ठीक है, वो कहीं पर भी कुछ भी करे और हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, और समटाइम्स मेल भी ऐसे होते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, और मुझे तो इससे प्रॉपर्टी हासिल करनी है, मुझे तो इससे पैसा हासिल करना है। कुछ इस तरह का मैसेज भी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए क्या चीजें हो रही हैं। मैं नहीं जानती हूँ किसके लिए निकल कर आया है। ठीक है, लेकिन लोग जो है आपकी पैसे और प्रॉपर्टी के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं। किसी झमेले में ये फंसा सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये आपके कुल आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। किसी को हिस्सा देना या किसी तरह से भी किसी, अब ऐसा भी हो सकता है घर में कोई बहू आई है, शादी हुई है, वो उसने डिवोर्स लिया है, लाइक उसको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए, या फिर उसने डिमांड की है जो उसका जो डॉरी लेकर आई थी या जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था उस समय, जैसे दहेज में जो दिया जाता है, वो चीजों की डिमांड वापस जो देने का समय आ चुका है। क्योंकि जब किसी ने कंटिन्यू नहीं रखना है रिलेशन को, और डिवोर्स लेकर अलग होना चाहते हैं कुछ लोग जैसे, तो भाई वापस भी चाहिए होता है ना, तो ये ऐसी वाली समस्या भी हो सकती है किसी के घर में। तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोग हो गए इन्वॉल्व, बाहर वाले लोग, समझ रहे हो, घर के तो होंगे, बाहर के लोग भी होंगे इस प्रॉब्लम में, इस इश्यू में इन्वॉल्व होंगे। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। एक सेकेंड गाइस, आप चाहिए, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। मेरा कैमरा सेट नहीं है, सो एक सेकंड वेट कीजिए। तो ये सिचुएशन या तो किसी की चल रही है या फिर आने वाली है। सो आप अपने हिसाब से देखिए, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, किसी के साथ तो ये सब चल रहा है, और डेफिनेटली प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी मांग सकता है कोई। और लड़ाई झगड़े डेफिनेटली किसी के तो या तो हो रहे हैं या फिर इन फ्यूचर होने वाले हैं, या फिर इस बात पे बहुत ज्यादा घर में कलेश पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया, फरेब किया आपके साथ, और एक्चुअली इसकी फितरत में है। और देखो, ये फिर आएगा ये आपके पास। डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो लौट कर आने वाला है, एक नकाब पहन कर आएगा इस बार, और ये दोबारा से आपके जीवन में आना चाहता है, ये जो भी पर्सन है। सो आपको अवेयर किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपने अपने आप को बचाकर रखना है। ठीक है, डिवाइन का जो मैसेज आपके लिए निकल कर आया है, ये कोई 7 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कोई चीटिंग या धोखा या फरेब फिर से रिश्तों में हो जाएगा, समझ रहे हो। कोई ऐसा इंसान
वापिस अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा और इमोशंस दिखाएगा इसके अंदर, जबकि उसको अपना फायदा नजर आ रहा है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसे लोग भी डील करेंगे जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो बोलने वाले नहीं हो सकते, कुछ लोगों का होता है स्टार्टिंग से ही कि कम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये है कि वो सिर्फ आपके साथ कम बोलते हैं, बाकी सब जगह बहुत ओके है, सही चल रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा निकल नहीं जाए, कुछ चीजें आप पकड़ नहीं लो। मे बी आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, जो अभी भी इस समय अभी आप देख रहे हो, रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपके आसपास जो भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आपकी नॉलेज आपको बहुत कुछ बताती है, गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल की है। और ऐसे ही लोग जो चीटर हैं वो कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, ताकि आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं चले, ठीक है। उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या इंटेंशन से, किस इंटेंशन से आपको अप्रोच कर रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसीलिए वो कम बोलते हैं, ताकि उनकी बातें जो है आप पकड़ नहीं पाओ, ठीक है। सो आपको अवेयर रहना है। ये बहुत शातिर दिमाग का कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली से जुड़ा हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आपका ओल्ड वन जिसको आप जानते हो, कोई लवर भी हो सकता है, कोई घर फैमिली से किसी का देवर हो सकता है, किसी का जेठ हो सकता है, किसी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो भाई है वो चीट नहीं। तो यहाँ मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर मैरिड है ये पर्सन, तो देखो हमेशा अपना फायदा सोचते हैं वो लोग, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो साथ में एक और मेंबर जुड़ा होता है, तो सिर्फ उनकी मंशा नहीं होती, वो दूसरे के साथ में अटैच्ड होती है। समझ पा रहे हो? तो कुछ ऐसे ही लोगों से आपको बचकर रहना है। ये लोग फिर से तो आपकी लाइफ में दोबारा से बहुत अच्छे बनकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। और ये आपको दिखाएंगे, अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं, आपका कोई भी ये है, ये इंसान ऐसा दिखाएगा कि बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट दिखाएगा, इमोशंस दिखाएगा। अगर लवर है, हस्बैंड है या वाइफ है, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको चीटिंग तो मिली है, आपको ऐसे लोगों से एक पेन तो मिली है, धोखा तो मिला है, लेकिन ये लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। तो सो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, आप इस छलावे में नहीं आएंगे, और थोड़ा सा आप सोच समझ कर जो है इनको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में आने के लिए। नहीं तो अदरवाइज ये फिर से आपको वैसे ही बिट्रेल करेंगे, वैसे ही चीट करेंगे, और अपना काम निकलते ही ये फिर से भाग जाएंगे। कुछ लोग तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है उसके लिए आना चाहते हैं वापस। आप क्या कर रहे हो आजकल, किस हिसाब से, किन से डील कर रहे हो लाइफ में, और क्या क्या कर रहे हो आप, मतलब किसी को क्यूरियोसिटी है जानने की। अगर आप इस थ्रोन पर बैठे हो, लाइक अभी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं स्टेबल हो चुके हैं, कामयाबी मिल रही है और बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कुछ लोग इसीलिए आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आखिर आपको ऐसा क्या दे दिया है यूनिवर्स ने, ऐसी क्या आपके अंदर पावर आ चुकी है या किसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सो यही जानने के लिए भाई वापस आना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इस पोजीशन को बिल्कुल उनसे जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप खुश हो, वो उनको तकलीफ हो रही है। आप एक अथॉरिटी में हो या फिर आप अथॉरिटी पर्सन लाइक किसी पोजीशन पर आ चुके हो, तो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत कंसर्न दिखाएंगे, या आपके अपने भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या वोटेवर, जो अंदर से ये जो भी एनर्जी है ये अंदर से सॉरी ये अंदर से सही नहीं है। समझ रहे हो? इसका एक सेकेंड।
चलिए देखते हैं अब टैरो से भी क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, चेक कर लेते हैं और क्या क्या है। देखो कोई तो है यहाँ पर जो इस समय जो है बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं या फिर लवर्स हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, किसी तरह से क्योंकि बात नहीं हो रही है, या फिर लेस में भी हो सकता है किसी को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर फाइनेंस भी ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और मे भी बहुत सारा कोई कर्जा ले सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर में अभी आप ले भी सकते हो, या फिर चल भी रहा होगा जिसका प्रेशर है बहुत ज्यादा। किस्तें जो होती हैं इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, उसका प्रेशर हो सकता है, या फिर बहुत सारे झमेले होते हैं। तो किसी के हेल्थ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई वर्गो जेमिनाई बोल रही हूँ, कोई वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, और टॉरस हो सकते हैं क्योंकि स्टक एनर्जी है। ओके, कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस और वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। तो राशियां सभी मौजूद हैं, चारों की चारों हैं। सो यहाँ पर किसी के तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं, जो था पास में वो सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे घर भी नहीं है, दर बदर भटकना, और काम के लिए भी कहीं ना कहीं पर जैसे भटक ही रहे हैं। अभी उनको कहीं पर भी मंजिल नहीं मिली है, लाइक कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं मिली है, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ है या कोई लवर है, वाइफ है तो वो भी छोड़कर चली गई है, अगर लवर है तो वो भी साथ में नहीं है, कोई पार्टनर है उनका तो वो भी साथ में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्यों, आपके हालात ऐसे हो चुके हैं, या फिर आप लोगों के बीच में पैसों की वजह से दूरी आ चुकी है, या फिर किसी की हेल्थ की वजह से दूरी आ चुकी है, या फिर कोई चाहता है कि एक बार जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलकर कहीं पर कुछ अच्छा किया जाए लाइफ में, देन आपको वो अप्रोच करेगा। आपके पार्टनर जो भी हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अभी तो फिलहाल इस पर्सन का आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो लोन ले रखे हैं, जो भी चीजें हो रखी हैं, उन सबको जो है सर से बिल्कुल उतारना चाहते हैं, और यहाँ पर मेहनत लगे हुए हैं। लेकिन जितनी मेहनत करते हैं इनको मिलता बहुत कम है, इनकी मेहनत का फल जो है बहुत कम मिल रहा है। लेकिन ये ना ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, देखो अगर तो ये कोई आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो मतलब, और ये हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन क्या है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि रिश्ते नाते भी जो थोड़े से ना इम्बैलेंस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं जल्दी। अर्थ साइन की बात कर रही हूं मैं, और मेहनती बहुत होते हैं, बट उतना मिलता नहीं है जितनी ये मेहनत करते हैं। उसके चलते हुए शायद घर में, फैमिली में भी वो चीजें सही नहीं चल पा रही हैं। तो इनको लगता है जो कुछ है ना बस ये बहुत है, और इसको मुझे सेव करके रखना है, गार्ड करके रखना है। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर सकते हो आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इस बार वो इतना परेशान हो चुके हैं कि अब वो फाइट करने के लिए रेडी हैं कि जो भी आएगा इस बार, और मतलब मुंह की खानी पड़ेगी इस बार, मैं भी आगे से चुप नहीं बैठूंगा। और ये अपने शायद परिवार की सेफ्टी के लिए एज अ गार्ड बनकर खड़े हैं, या अपने जो भी है फैमिली हो सकती है, और इनका खुद का भी अपना हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, प्रॉपर्टी, पैसा हो सकता है। तो ये किसी को लेने नहीं देंगे, चाहे कोई कितनी भी इनके बिहाइंड गॉसिपिंग कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। इनको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे धोखाधड़ी करने के लिए पहले भी किया है, और अब फिर से अप्रोच करना चाहते हैं। सो ये किसी के भी इमोशंस के साथ बिल्कुल अब अटैच नहीं होना चाहते, और अपने आप को गार्ड करके चलना चाहते हैं, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और
सिचुएशन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है। अगर आपके पार्टनर हैं तो वो दूसरे लोगों के साथ भी अटैच नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि बाकी सब लोगों ने, इधर उधर के लोगों ने आकर उनका समय बहुत खराब कर दिया है और बहुत सारी चीजें जो है वो खराब कर चुके हैं। उनको लगता है कि दूसरे लोगों के चलते हुए, उनकी बातों को मानना सुनना, उसके चलते हुए उन्होंने अपने रिलेशन को भी खराब कर दिया है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वहां पर भी अगर उन्होंने अपनी मदर सिस्टर या किसी की भी बातें सुनी है तो उसके सुन मतलब चलते हुए, उनकी बातों को मानते हुए आज वो दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की थॉट्स में बहुत ज्यादा रिकॉल हो रही हैं, ये चीजें बहुत चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। सो अगर कोई इस तरह का कोई फ्रेंड भी है उनके साथ या कोई रिश्तेदार भी है तो ऐसे पर्सन को भी वो डील नहीं करना चाहते। ठीक है, ना ही इमोशनली किसी के साथ अटैच होना चाहते हैं, चाहे भाई बहन है या कोई भी और है। ठीक है, अगर कोई बाहर की लेडी भी है, मतलब कोई समझाने वाले कोई रिश्तेदार भी है तो उसके साथ भी अब ये ऐसे रहना नहीं चाहते, अटैच नहीं होना चाहते। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है तो उनको लगता है कि नहीं, जो मेरा पार्टनर था वो बहुत अच्छा था और इन सब झमेलों की चलते हुए उन्होंने अपना रिलेशन खराब कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ उनको क्या है, यहाँ पर मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, चीजें सही करनी है और अपनी फैमिली और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको बिल्कुल गार्ड करके चलना चाहते हैं। सो ये है आपकी रीडिंग गाइस। ठीक है, और चलिए एक बार कैरियर और देख लेते हैं और क्या है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग जो है दोबारा से उठ के आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा ही धमाल करने के लिए फिर से। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर किसी की सास हो सकती है, किसी की कोई जेठानी देवरानी हो सकती है, देवर हो सकते हैं, या फिर किसी के देखो कि मतलब भाभी की मदर हो सकती है साथ में, या आपका मतलब भाई और भाभी हैं तो उसकी मदर भी हो सकती है। ठीक है, रिलेशन अपने हिसाब से देख लो। लेकिन ये लोग जो भी है ना, ये लोग आपको इस पोजीशन में देखकर ना, इनको बहुत जलन या किसी तरह से आपके बिहाइंड बातें बहुत हो रही हैं। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या आपको नीचे गिराने के लिए। ठीक है, या इनको लगता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी या पैसा जो है वो ले लोगे, वो अधिकार जो है वो आप छीन लोगे। तो इनसिक्योरिटी के चलते हुए समटाइम्स ये होता है कि जो भाई होते हैं वो भी भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, या फिर भाई जो होता है बहन का बन जाता है। कि हाँ ये आएगी तो इसको हिस्सा देना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, बिजनेस में ज्यादा इसकी वो चलने लग जाएगी। या कुछ बार, कई बार क्या होता है, कुछ बार कह रही हूँ, कई बार क्या होता है कि किसी का जो लड़के होते हैं इतना एक्टिव नहीं होते हैं, लड़कियां बहुत एक्टिव निकल आती हैं। तो फैमिली में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो है वो उनकी बेटी रन करे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन किसी की लग रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, लेकिन जो भी एनर्जी है ये सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखो, जो लोग थर्ड पार्टी के लिए जानना चाहते हैं भाई, आपके पार्टनर इस समय दो चीजों में अटके पड़े हैं, दो सिचुएशन में है। मे बी आपको छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं, या आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। कुछ लोगों की मैं यहाँ पर वाइब कैच कर पा रही हूँ, कुछ ऐसी फीमेल्स है, मेरी डिवाइन फेमिनाइंस है, जो यही कह रही है कि ठीक है भाई, अगर तूने धक्के खाने हैं, अगर तूने शिट खानी है किसी की, ठीक है ना, और ये सब करना है तो जा, फिर पूरी तरह से जा। ठीक है, तो किसी आप में से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने लेट गो कर दिया है, जिन्होंने छोड़ दिया है खुला। क्योंकि ये बंदा आज भी जगल कर रहा है दो सिचुएशन में, दो चीजों में। उनको लगता है कि भाई दोनों को लेकर चला जाए, क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, ये अगर कोई पास्ट का पर्सन है, ये सिर्फ आपको इसलिए अप्रोच करेगा क्योंकि इसका अपना बेनिफिट है। ठीक है, ये किसी का भी नहीं हो सकता, ना आपका था हुआ, और ना ये जिसके पास गया ना उसका हुआ। ठीक है, तो ये चीटर है, बहुत बड़ा लाया है। इसको सिवाय अपनी खुशियों के, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी चीजों के सिवाय किसी मतलब और किसी को देखता नहीं है ये। समझ रहे हो? जो भी इसकी डिजायर्स होती हैं, तो ये अपने आप को ऊपर रखता है। ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत कंसर्न है। हाँ, ये ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है दूसरों
अब किसी की चाहे वाइफ हो, चाहे किसी की सिस्टर हो, बेटी हो, मतलब कोई भी फीमेल हो, ठीक है, इसके सामने आ जाए तो ये इन्वॉल्व हो बहुत जल्दी ये अपने आप को उसके साथ जो है अटैच करने की कोशिश करता है, बातें करने की, या अट्रैक्शन जो हो जाती है इसको। तो ऑलवेज ये कंफ्यूज रहता है, कॉन्फिडेंट इतना होता है कि हाँ मैं इसको जो है अपनी बातों में ले लूंगा, या फिर एक्साइटेड बहुत हो जाता है। कहने का मतलब अपना चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन ये दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा, यानी कि एक्साइटेड हो जाना। तो ये इस हिसाब का है भाई, आप खुद से देखो। थर्ड पार्टी यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी में डील कर रहा है, यहाँ पर इंजॉय कर रहा है, और आपके साथ पास सिर्फ ये तभी आता है जब ये दुखी होता है, जब ये परेशान होता है, जब ये इसका कोई काम अच्छा नहीं चल रहा होता है, या फिर लोग इसको धुतकार रहे होते हैं या धक्के मार रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि लाइफ में सारी चीजें बहुत खराब हो चुकी होती है ना, तब जाके इसको आपका ध्यान आता है। तो कुछ लोग अप्रोच ही इसलिए करते हैं कि आपको अपना क्या कहते हैं, अब क्या ही कहें, कि जो सब कुछ बिखर गया तो वो समेटने के लिए आपको बुला लेते हैं कि भाई अब आप आकर इकट्ठा करो। जो रायता फैलाया है वो खुद से नहीं हो रहा इकट्ठा, वो आपको बुलाएंगे, वो सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर डालने के लिए। और जब अच्छा हो जाएगा देन वो थर्ड पार्टी में जाकर या किसी और के साथ जाकर वो ये जो एक एंजॉयमेंट का टाइम जो है वो उसके साथ करता है सेलिब्रेट। और बहुत अच्छे समय में होगा तब ये आपको याद नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है, उस समय होता है, तब इसको आपकी याद आती है, तब ये आपको अप्रोच करेगा। तो दो चार लबी डबी बातें करेगा और फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, इमोशंस दिखाएगा, और ऐसा आपको फील कराएगा कि ये आप ही का है, और वहां जहां पर है ये वहां पर खुश नहीं है। बट ये अंदर से बहुत तेज, बहुत चालाक है, जो भी मेल फीमेल जो भी पर्सन है। इसके साथ थर्ड पार्टी है, बिल्कुल है, ये इसने बना रखी है, ठीक है। और ये दूर से आपके ऊपर भी नजर रखता है, और खुद से कभी होकर आपको अप्रोच नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करता कि आप फिर किसी तरह से कोई कमिटमेंट नहीं मांग लो, कोई डिमांड नहीं करो, और सिर्फ अपनी, क्या ही बोलूं, अब मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल दूंगी आप भी बोलोगे कि क्या मैं, मतलब इतनी गंदी सोच का है ये पर्सन। मतलब जब इसको जरूरत पड़ती है ना तभी आपको अप्रोच करता है ये। आप किस हाल में हो कभी जानने की कोशिश नहीं करेगा। आप अकेले हो, परेशान हो, कैसे मैनेज कर रही हो, क्या चीजें आपकी चल रही हैं लाइफ में, नहीं, नेवर, उससे मतलब नहीं है। ये जब भी आएगा आपको अपना रोना धोना सुनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, तो ये सिर्फ रोने धोना जो होता है ना, अपनी शिट जो होती है ना, वो मतलब कुछ लोगों का होता है कि करते जाओ, गंदगी फैला दो, और साफ जो है वो दूसरों से करवाओ। और जब सब चीजें क्लीन हो जाती हैं, जब लाइफ से वो कचरा निकल जाता है, तब ये जाके कहीं और मौज मस्ती। तो ऐसे लोगों को धक्का मारो, फेंको उठाकर बाहर, ठीक है। फिर बाद में यही लोग जो है आपको आंखें दिखाने लग जाते हैं, घमंड दिखाने लग जाते हैं, चाहे ये आपके फैमिली मेंबर, सिबलिंग्स हो, रिश्तेदार हो, या आपके लवर्स हो, हस्बैंड वाइफ, वट जो भी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये जो भी पर्सन है, ये अटेंशन तो इसकी देखो, ये जो भी है ये सही नहीं है। एक्चुअली इंटेंशन भी सही नहीं है, और अटेंशन सीकर भी है। इसको ये है कि मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, मैं किसी को अप्रोच नहीं करूं, ठीक है। घमंड बहुत है इसको, जरा सा पैसा आ जाएगा इसके पास तो इसकी नजरें जो है वो पलट जाएंगी, थोड़ा सा कुछ अच्छा करने लग जाएगा तो पलट जाएगा, फिर ये बोलेगा मैं। इसको मैं मारती है, हर बार ये इंसान गिरता है और हर बार आपको अप्रोच करता है। हर बार ये आपको अप्रोच इसलिए करता है कि हेल्प चाहिए, उसको लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, और आप इसके लिए अगर कुछ भी प्रे करोगे, कुछ भी भगवान से मांगोगे, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, जब ये आपको रोना, आपको ये क्या, इसको ये एक चीज का ये विश्वास है कि कोई भी आपको अगर आकर अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप उसको सोल्यूशन देते हो, आप उसके लिए कुछ ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि उसके काम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके साथ सिर्फ जुड़े रहना चाहता है, सिर्फ मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। इसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप किन हालात में हो, अच्छे हो, नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक है, नहीं है। आपसे कभी नहीं ये जानेगा, कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ जब भी आएगा अपना रोना धोना सुनाएगा। और जब ये अच्छा हो जाएगा तब ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जिंदा है भी कि नहीं, ये आपके साथ है भी कि नहीं लाइफ में।
ठीक है, कभी कॉल मैसेज आपको नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कट देम ऑफ, काट दो। ऐसे लोगों को क्या ही करोगे रखकर। और ये आपकी जो ब्लेसिंग है जो आपको ईश्वर ने देना है, इन लोगों की वजह से क्या होता है, ये खुद मतलब ये ऐसे स्नैचर हैं, मतलब स्नैच करके ले जाते हैं आपकी ब्लेसिंग को। ठीक है, जो कहते हैं ना चोर ऐसे खींच के कोई चीजें ले जाना, तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी हीलिंग को ये स्नैच करते हैं, खींच लेते हैं ये, और फिर भाग जाते हैं। भगौड़ा पार्टी है ना ये। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में रखने का कोई पॉइंट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ फायदे के लिए है, आपसे फायदा उठाएं। अभी इनको ये भी है कि हम कौन सा फायदा उठाते हैं, हम क्या ही करते हैं भाई। अरे भाई, नहीं करते हो तो अपनी फटी हुई चीजें क्यों यहाँ सिलवाने के लिए आ जाते हो। ठीक है, मतलब चीजें जो खराब हो चुकी हैं, और जब आपका सारा चीजें खराब होती हैं तो फिर क्यों आते हो कि भाई आप ठीक कर दो, या आप हीलिंग के लिए आते हो, या आप उनको सिर्फ बात करना चाहते हो कि हाँ अच्छी वाइब्रेशन को जो है आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो सिर्फ मतलब ही है, घमंडी है एक नंबर का ये पर्सन। घमंड बहुत दिखाएगा, खुद से अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा, जबकि नीड इसकी होती है, जरूरत इसकी होती है, इसको खुद को जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसा आपको दिखाएगा कि आप अप्रोच करो, इसको जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है, और आपके लिए अच्छा नहीं, ये कुछ भी नहीं, अच्छा क्या ही सोचेगा। आप किसी रिलेशन में ऐसे पर्सन के साथ हो भी तो ना होने के बराबर है। ये कोई भी है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तो ये पर्सन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोचेगा। जब ये वहां चीजें खराब हो रही होंगी तब आपके पास आएगा, और जब अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा तब फिर वहीं पर हो जाएगा वो। ठीक है ना, फिर उनको खुश रखने की कोशिश करता है, फिर उनके साथ सेलिब्रेशन उनके साथ करता है। सो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखो भाई। ठीक है गाइस, ये रही आपकी एनर्जी रीडिंग। कैसी लगी जरूर बताइएगा। और चलिए चलते चलते जो है कुछ गाइडलाइंस ले लेते हैं, लेकिन इससे नहीं लेंगे। आपके एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। ओ, शफल भी नहीं करने दिया। ओ माय गॉड, इतने सारे। देखो अभी क्या है, मैंने आपको बोला ही था, अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर अभी आने वाला है जो आप देख रहे हो। ठीक है, क्रॉस वॉचर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, जो भी क्रॉस वॉचर हैं मैं उनको अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। बिल्कुल गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से। जो भी हेटर्स हैं, जो भी दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, गलत बातें बोलते हैं, या फिर किसी को नीचा गिराने वाले लोग जो भी हैं, मैं उनके लिए कभी नहीं। जो क्रॉस वॉचर, मैं सिर्फ मेरी हीलिंग और मेरी ब्लेसिंग सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए है। मेरे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिवाइन वर्ड के साथ, जो प्योर हार्टेड हैं, ऐसी प्योर सोल्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ब्लेसिंग है। बाकी किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप जितना मर्जी देखना है देखते जाओ, क्योंकि आप लोगों के मन में जो ऐसे लोग हैं उनके मन से ईर्ष्या नहीं जाती है, जलन नहीं जाती है। सो आपको भर भर के ईश्वर वही दे जो आप चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स जो हैं, आप लोग जो हैं, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। और शायद इसी आपको एंसेस्टर भी यही चीज गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। सन की एनर्जी मतलब शाइन करने वाले हो, इन फ्यूचर और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी आपकी। और इसको देखते हुए बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे। सो आपने अपने आप को बचाना है, तो यहाँ पर आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करना है। आपको जो है वाटर गार्डियन जो आपके हैं, आपके एंजल्स जो हैं, आपके इंसिस्टर जो हैं, आपके जो पित्र हैं, वो आपको गार्ड कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, जितना हो सके वाटर इनहेल करना है। ठीक है, पानी पियो जितना हो सके। पानी से रिलेटेड जो भी है कुछ काम, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, समटाइम प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है एक बकेट में पानी भर के उसमें पैर भी डिप कर सकते हो। इससे बहुत अच्छी आपको हीलिंग मिलेगी।
बहुत अच्छा रिलैक्स करोगे आप इनफैक्ट, ठीक है। सो हैप्पीनेस और सक्सेस आपकी तरफ बढ़ रही है भाई, इंजॉय आपकी तरफ आ रहा है। इन चीजों को देख कर ना किसी की वाट लगी हुई है। देखो किसी तरह के आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपके सिस्टर बताना चाहते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस या जॉब या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो कुछ ट्रेडर लाइक कुछ अगर बिजनेस करना चाहते हैं, किसी चीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो अपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, तो यहाँ पर लाइक करना नहीं भूलिएगा। जिसको भी ये पॉजिटिविटी चाहिए और ब्लेसिंग चाहिए, लाइक जरूर करना है, ताकि एनर्जी को शिफ्ट कर सको और आपको ये एनर्जी जो है मिले, ठीक है, ब्लेसिंग मिल सके। सो ट्रेडिंग का काम जो है आपको कोई गाइड कर रहा है, आपके सिस्टर आपकी, जिसके लिए भी है, कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कुछ बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग को देखकर किसी फीमेल का, मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर कोई बहुत परेशान हो रही है, किसी की पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, दोबारा से उठता है बार बार। और देखो कोई ऐसी ही फीमेल आपके आसपास है जो चीजें अभी गलत कर रही है, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ ऐसी चीजें कर रही है ताकि आपकी ब्लेसिंग रुक जाए। आप जी, आपका जो ऑरा शाइन कर रहा है, आप जो इतनी ब्लेस्ड हो, और मेल फीमेल जो भी हो अभी, ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये अपने आप को हाइड करके रखती है एक्चुअली, लोगों से, दुनिया से अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखती है, अपना फेस जो रिवील नहीं करती है, ठीक है। और ये नहीं चाहती कि इसका चेहरा जो है दुनिया देखे, सामने आ जाए, ये हिडन रहना मांगती है। बट बहुत सारी इसको ऐसी क्रियाएं कर रही है ये आपके फैमिली में हो सकती है, ये आपके फैमिली से बाहर हो सकती है। बाहर वाले लोग बहुत होते हैं जलने वाले, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। समटाइम्स आपके पार्टनर की फैमिली में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, उसकी मदर हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वट एवर जो भी चीजें हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। ये आपको अपने हिसाब से देखना है आपकी एनर्जी। तो ये ऐसी एनर्जी भाई आ रही है, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो सीरियसली यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं जो सही नहीं है। मे बी आपकी पावर को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी ब्लेसिंग को कोई रोकना चाहता है। ये आपको जो है गार्डियंस, आपके जो एंजल गार्डियंस हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, और आपको अवेयर रहना है। सो ये आपकी रीडिंग है, ये आपके मैसेजेस मैंने आपको दिए, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और एनर्जी शिफ्ट के लिए ज़रूर लाइक करना है, जिसको ब्लेसिंग चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, और किसी को और अगर जानकारी चाहिए तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है, विद सोल्यूशन आपको रेमेडी के साथ जो है। और आई नो कि बहुत अच्छी आपको जो है ऐसे सोल्यूशन दिए जाएंगे कि आप आगे बढ़ोगे, सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।